हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? क्लास 9th आपका रिसेंटली साइंस का पेपर हुआ है। कैसा हुआ? अब वो तो आप बता सकते हो बेटर, बट उसका सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल्स का मैं कराने जा रहा हूं। तो 5 से 10 मिनट बने रहना। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं जो बताने जा रहा हूं उसको चेक करो कि क्या ये आपके आंसर राइट है पीटीएम से पहले। तो चलो, क्वेश्चन फर्स्ट इसका फिजिक्स पार्ट का लिखा हुआ है, व्हाट डज एरिया वेलोसिटी ग्राफ गिव। वेलोसिटी ग्राफ क्या देता है? एरिया वेलोसिटी ग्राफ तो हम सभी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? इसमें डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा उसका एरिया वेलोसिटी ग्राफ। नेक्स्ट चलें। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद रखो कि वेलोसिटी ये होता है और होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसको क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब इसको कन्वर्जन करना है। वो 1 मार्क्स के थे, ये 2 मार्क्स के हैं। तो चलो इसको करते हैं। क्या है बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर में है ये, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब जानते हो मीटर पर सेकंड, यानी 72 इंटू 1000 को क्या करो? किलोमीटर में 1000 होते हैं, ये मीटर हो गया। अब ये जो आवर है इसको क्या करोगे? 60 इंटू 60 करते हो। कुछ लोग डायरेक्ट 5/18 कर दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसका जब सॉल्व करोगे तो ये उतना ही आता है 5/18। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को 1000 में हमने कर दिया और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी योर आंसर। कैसे करें सर? तो ठीक है, 10 10 20 20। अब ये 6 से कट करो इसको। 6 से हो रहा क्या? 6 1 जा 6 2 जा हो रहा, बिल्कुल 6 1 जा 6 2 जा। आंसर ऊपर आया क्या? 2 इंटू ये दिया कितना? 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये किया होगा, 2 मार्क्स बन गए होंगे। नहीं तो देख लो पीटीएम में, फिर तैयार रहना। 45 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, मतलब बड़े यूनिट में करना है। तो चलो इसको करते हैं। 45 मीटर है, मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 1/1000 करेंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मीटर से किलोमीटर जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड करते हैं, तो वो डिवाइड कर दिया हमने। आगे क्या है फिर? पर आर में, पर आर, तो इसको क्या करोगे? 3600 कर दो, या 60 इंटू 60 अगर नहीं आ रहा तुम्हें तो 60 इंटू 60। ठीक है, ये कितना होगा? 45। 20 से 20 कैंसिल। अब कितना हुआ? 10। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 2 जा और 5 9 जा, ये तो दिया। ये 2 1 जा 2 3 जा दिया, तो कितना आया? 9 इंटू 3 इंटू 6 कर लो मल्टीप्लाई। ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो रहा। अच्छा, मल्टीप्लाई करें इसे तो कितना होगा? ये 6 3 जा 18, 18 9 जा 162 किलोमीटर पर आवर। भैया हमने की डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट याद करो। डिस्टेंस सर क्या होता है? डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में होता है, और जितना भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा वो उसका डिस्टेंस होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें बताया था, ये स्विमिंग पूल है सर, यहां से कोई स्विमिंग कर रहा है 100 मीटर मान लो, यहां तक गया 100, फिर यहां से यहां तक आया 100, तो कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर प्लस 100 मीटर, मतलब 200 मीटर सर हुआ उसका डिस्टेंस। अब इसी को डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां बैठा है, वो यहां से यहां पहुंच गया तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यहां से यहां घूम के आ रहा तो ये भी डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और प्लेस भी चेंज होना चाहिए। तो जब स्विमिंग पूल में यहां से यहां गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? जगह नहीं बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0।
और दोनों का यूनिट वही होता है मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंस मालूम हो गया क्या, कि ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है वो उसका डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है और ट्रेवल कर रही है 87.5 मीटर इतना टाइम में। तो डिस्टेंस कितना दिया है जिसे हम एस बोलते हैं, 87.5 मीटर, और टाइम कितना गिवन है तुम्हें, 5 सेकेंड। ठीक है, हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए। अब लगाओ दिमाग, कुछ तो होगा जो फार्मूला एस इज इक्वल होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है एक, यही तो होता है। एक वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर भी होता है, उससे भी नहीं करोगे क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं तुम्हारे पास। तो एस हमें करना है, गिवन है ये कितना, 87.5। यू कितना है, रेस्ट कह रहा है, जब रेस्ट कहता है तो यू हमेशा 0 होता है, 1/2। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम गिवन है कितना कितना, 5 का स्क्वायर 25, मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर था तो ठीक है। 87.5 ये कितना हुआ, इसको कट करो 12.5, ए मतलब 2 से 25 का आधा करोगे तो 12.5 आएगा। अब इसको इधर ले आओ, कैसे आएगा सर, है ना। अब इसको जब इधर ले आओगे तो भाई इसके आएगा किसमें, आएगा डिवाइड में 12.5। अब इसको कैसे काटें, सबसे बड़ा दिक्कत तो सर यही है। तो ये पॉइंट से पॉइंट को काटो, ये बचा कितना, 875 अपॉन 125, कट करो 5 से, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 5, 5 7 जा 35, बचा 2, 5 5 जा, इसको करो 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा, ओके, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 7 जा, आ गया आंसर। कितना एक्सेलरेशन, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट। तो हो गया ये क्वेश्चन। क्या किया हमने, जो गिवन है वो रख दिया, फार्मूला इक्वेशन थर्ड मोशन वाला याद करो, सेकंड एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू रखें, आंसर आया। नेक्स्ट, हाँ ये केमिस्ट्री पार्ट का है क्वेश्चन। केमिस्ट्री पार्ट का क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, 593 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कर दो। कर देते हैं सर, मगर सर इसमें क्या पता है हमें, सर इतना पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, तो बस इतना ही तो पता करना है तुम्हें इस क्वेश्चन में, है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हो जाएंगे, अरे भैया जब 0 डिग्री सेल्सियस में इतने होंगे तो 37 में स्क्वायर कर देते हैं, ये लो 37 प्लस 273 बन गया केल्विन, ऐड कर लो। मुझे तो ये 300 दिख रहा, तुम्हें भी दिख रहा होगा, हाँ भाई दिख रहा है, 7 से 3 10, 7 से 3 10, 7 and 3 10, 7 3 10 111, गड़बड़ हो रहा था, कितना होगा ये 11 और ये 2 1 3, 310 केल्विन। ओके चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसका अपोजिट कह रहा 593 से केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, तो माइनस कर दो, तो कर देते हैं 593 केल्विन, तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। तो 593 केल्विन से 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो गया अब ये हो गया डिग्री सेल्सियस, 3 से 3 0, 9 से 7 2, 5 से 2 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये थे तुम्हारे क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स। तो भाई है तो बहुत इजी, बट अब तुमने किया कि नहीं किया वो मैटर करता है। तो फिजिक्स पार्ट में सिर्फ इतने थे न्यूमेरिकल्स, और केमिस्ट्री पार्ट का एक ही न्यूमेरिकल था, बाकी डिफिनेशन थी जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बैच में, याद करो, और सबने अच्छा किया होगा, यही एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी पीटीएम में पता चलेगा क्या होगा। ओके, तो ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर था नंबर 2 का, अभी शायद एपीएस में और 1 में बाकी है, और एनसीएस में भी क्लास 9th का शायद अभी पेपर होना बाकी है साइंस का। तो आप लोग जरूर सॉल्व करना, अगर आप उनके फ्रेंड्स हैं या आप
उनके दूसरे स्कूल हैं बट जानते हो तो उनको शेयर कर देना वीडियो। क्यों शेयर करना? क्योंकि भाई उनका भी हो जाए। क्लास 9th का है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ही तो सबसे हार्ड माना जाता है, जिसको रट नहीं पाते हो, बस सॉल्व करना चाहते हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।